तो चलिए आज बात करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 मेन लेयर होते हैं। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर अर्थ के सॉलिड पोर्शन को कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो पोर्शन है जो कि वाटर कवर करता है। वहीं एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो एयर का लेयर है। वो एयर का वो ब्लैंकेट है जिसने अर्थ को कवर कर रखा है। चलिए इन सब के बारे में एक एक करके जल्दी जल्दी जानने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में लिथोस्फीयर को लेकर हम जानेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मेन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। बात करें एशिया के बारे में तो वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये लिथोस्फीयर का 1/3 एरिया अकेले कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से पार होता है। एशिया सेपरेटेड है यूरोप से बाय यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन वो माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, और वो लैंडमास जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच में पड़ते हैं उसे हम कहते हैं यूरेशिया। एशिया को घेरे रखा है इंडियन ओशन ने, आर्टिक ओशन ने और पैसिफिक ओशन ने। बात करें यूरोप के बारे में तो ये एशिया से छोटा है। ये कॉन्टिनेंट वेस्ट है एशिया के, आर्टिक सर्कल से पार होता है, और 3 वाटर बॉडीज़ ने इसे बाउंड करके रखा है। वो है अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन और मेडिटेरियन सी। अफ्रीका, बात करें इसके हेमिस्फेयर की तो ये मोस्टली नॉर्दर्न साइड में है। इसके आसपास के सराउंडिंग ओशंस हैं अटलांटिक, इंडियन, मेडिटेरियन। एशिया के बाद अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसी में नाइल रिवर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो पाई जाती है। साथ ही सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका। इसके हेमिस्फीयर की बात करें तो ये नॉर्दर्न साइड में है। जो ओशंस इसे कवर करके रखे हैं वो है पैसिफिक और अटलांटिक। इसकी लैटिट्यूडनल रेंज ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पार होती है, और जो लाइन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है उसे कहते हैं इस्थिमस ऑफ पैनागा। नेक्स्ट इज़ साउथ अमेरिका। इसके हेमिस्फीयर है साउदर्न, ये साउथ साइड में है। पैसिफिक ओशन और साउदर्न ओशन ने इसे घेर के रखा है। लैटिट्यूड की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसी से पार होता है। इसके बारे में कुछ बात करें तो अमेजोन रिवर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, वो यहीं है, और माउंट एंडीज, जो कि लॉन्गेस्ट रेंज है, वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसके हेमिस्फीयर की बात करें तो ये भी साउदर्न साइड में ही है। जिस ओशन से इसे घेर के रखा है वो है इंडियन और पैसिफिक। इसके बारे में अगर बात करें तो इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा है साइज में। लास्ट इज़ अंटार्कटिका। ये कम्प्लीटली साउदर्न एरिया में है, जो कि साउथ पोल पे आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट ऑन साउथ पोल पे है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे रेयर ह्यूमन सेटलमेंट है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ही ज़्यादा ठंडा है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये बहुत सारे कंट्री का रिसर्च स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री आर द 2 इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। और इसी तरह अगर कॉन्टिनेंट को रैंक किया जाए उनके एरिया के टर्म में तो सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्टली ऑस्ट्रेलिया। Wrapping up hydrosphere, we will come to know that hydrosphere is the largest sphere of the Earth's surface. There are 5 major oceans that are Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Arctic oceans. We know that Pacific Ocean alone covers 1/3 area of the ocean's area. The interesting thing that we know about Pacific Ocean is that the Mariana Trench, which is the deepest point on the earth, is found in this ocean only. अटलांटिक ओशन की बात करें तो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एंड इट इज़ द बिगेस्ट ओशन। ये एस शेप का है। इंडियन ओशन इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। साउदर्न ओशन इज़ कम्प्लीटली इन 60 डिग्री साउथ। आर्टिक ओशन के बारे में बात करें तो ये पैसिफिक ओशन को जॉइन करता है विद द बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट कम्स द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दैट आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्टली एक्सोस्फेयर। इसके बाद आता है बायोस्फीयर। ये वो जोन है अर्थ का जहाँ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों अर्थ के स्फीयर इंटरैक्ट करती हैं और लाइफ का जन्म होता है। ये वही लेयर है जहाँ हम और आप रहते हैं। ये वही लेयर है जहाँ लाइफ सपोर्ट करती है। जाने से पहले कुछ मिसिंग पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगी, जो इस चैप्टर्स के छूट गए, वो था कि इंडियन ओशन इकलौता एक ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है।
वहीं अफ्रीका इज़ द ओनली कंट्री जहाँ से 3 लैटिट्यूडनल रेंजेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों ही पास होती हैं। थैंक यू।